वाक़े को सुनाने का मकसद ये है कि हमने भी 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल, 60 साल, दी एंड हमारा इख्तिताम है, हमने इस दुनिया को छोड़ के जाना है। ना हमसे पहले वाले रोक रहे हैं यहाँ, ना हमने यहाँ रहना है, ना हमसे आगे वाला कोई रहेगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद शाहिद सईद और आप देख रहे हैं रियल सक्सेस यूट्यूब चैनल। इसी उम्मीद के साथ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप सब लोगों को रियल सक्सेस यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारे चैनल की और मेरी ये कोशिश रही है कि एक ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर आएँ, ऐसी बातें आपके सामने लेकर आएँ जिससे आपका इस दुनिया के साथ साथ आखिरत का भी फ़ायदा हो। क्योंकि ये दुनिया जो है एक दिन ख़त्म होने वाली है और इसके बाद जो ज़िंदगी आने वाली है वो हमेशा हमेशा वाली ज़िंदगी है। इसके साथ हमारी एंटरटेनमेंट। नाज़रीन, फ़िक्र एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए किसी भी काम के लिए, तो उस काम को वो पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हमें बड़ी मुआवन साबित होती है। फ़िक्र के बगैर दुनिया का कोई काम नहीं चलता। तो ऐसे ही फ़िक्र के बगैर हमारी आखिरत नहीं बन सकती। हम फ़िक्र के बगैर इस दुनिया को तो संवार सकते हैं, अल्लाह ने वादा किया है कि मैं आपको रिज़्क़ दूंगा, लेकिन बग़ैर फ़िक्र किए हम अपनी आखिरत नहीं संवार सकते। इसी पर मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तवज्जो से सुनिएगा। मुख्तसर सी एक कहानी है कि एक बादशाह था, एक मुल्क था। वहाँ का कानून था, वो एक बादशाह को 25 साल बादशाह देते थे। 25 साल में वो अपनी अयाशी करे, जो करे, उसके बाद वो उसको जाकर एक ऐसे घने जंगल में छोड़ आते थे जहाँ पर दरिंदे थे, जानवर थे, झाड़ियाँ थीं, पानी नहीं था। वहाँ छोड़ आते थे और वो कुछ दिनों बाद या उसी दिन उसकी डेथ हो जाती थी। तो जब वो बादशाह को छोड़ाते उसके बाद वो अपने मुल्क की सरहद पे चले जाते थे। सरहद पे जाकर वहाँ खड़े हो जाते थे। सबसे पहले जो शख्स वहाँ पर दाखिल होता उसको अपना वो बादशाह मुकर्रर करते। तो वहाँ पर वो पहुँचे, जो उनकी इंतज़ामिया थी उस मुल्क की। एक नौजवान वहाँ पर दाखिल हुआ तो उन्होंने उसको पकड़ा और उसको बोला कि हम आपको अपने मुल्क का बादशाह बनाते हैं। और बादशाह बनाने से पहले उसको उसी घने जंगल में ले गए। उस जंगल की हालत उसे दिखाई जहाँ पर शेर, सांप, बिच्छू, झाड़ियाँ, कांटे, सब कुछ, इवन कि पानी भी नहीं था वहाँ। मतलब मौत के लिए सब लवाजमात वहाँ पर थे कि मौत यकीनी थी विदिन 1 2 डेज़ 3 डेज़ जैसे अल्लाह ने लिखी है। तो उन्होंने उसको दिखाया कि 25 साल बाद आपको यहाँ पर आना है। उसने सोचा कि 25 साल हैं जी, अयाशी मारेंगे, 25 साल के बाद देखा जाएगा क्या होगा। वो बादशाह बन गया, उसने बादशाह संभाली, महल बनाए, शादियाँ की, उसके बेटे बेटियाँ हुई, अयाशी की। और 25 साल का अरसा गुजरते उसे पता ही नहीं चला। 25 साल बाद वो जो लेकर आए थे वो पहुंच गया जी, चलें जी आपका वक़्त ख़त्म हो चुका है, आपने वहाँ जाना है। और लेकर उसको चले गया उसी जंगल में। जब जंगल में पहुँचे और उसको वहाँ पर उन्होंने छोड़ा, 2 दिन बाद उस बादशाह की हड्डियाँ वहाँ से मिली। फिर पहुँचे उसी जगह पर जहाँ पर बादशाह को लेकर आते थे। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। 2 3 4 बादशाह अरसा पूरा करके उस जंगल में अपनी मौत आप मर गया। लेकिन एक नौजवान आया, उसको जब दिखाया गया जंगल तो फिर पूछा कि क्या आप बादशाह बनने के लिए तैयार हैं? तो उसने कहा जी मैं तैयार हूँ। जब वो बादशाह बना तो पहले साल उसने कहा जी जो वो जंगल है, उस जंगल से जो दरिंदे हैं, जो खूनखार दरिंदे हैं, जो झाड़ियाँ हैं, उनको ख़त्म किया जाए। उसने अपने पहले साल ये हुक्मनामा जारी किया, उस जंगल में से ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। फिर उसने दूसरे साल ये हुक्म किया कि इस जंगल में एक आलीशान खूबसूरत महल बनाया जाए। वो महल बनाया गया। फिर उसने तीसरे साल ये हुक्म किया कि वहाँ पर पानी के चश्मे खोदे जाएँ, पानी के चश्मे वहाँ उबल पड़े, पानी ही पानी हो गया हर तरफ। फिर उसने वहाँ पर चौथे साल कहा कि यहाँ पर बाग लगाए जाएँ मुख्तलिफ़ किस्म के। इवन के हर साल वो हुक्म करता गया और 25 साल के बाद वो जो महल, वो जंगल था, वो अब जंगल नहीं रहा था, एक आलीशान महल, एक जन्नत के बागों का एक नज़ारा दे रहा था। तो जब 25 साल बाद उसको वहाँ पर लेकर गया तो वो खुशी बखुशी वहाँ पर पहुँच गया और अपनी सुकून की ज़िंदगी बसर करने लगा। अब यहाँ से सोचिए कि पहले बादशाह आए, उन्होंने अपने 25 साल के बाद की ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं की।
دی اینڈ ان کا انجام کیا ہوا کہ اللہ جل شانہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. لیکن جو آخر میں یہ بادشاہ آیا اس کو فکر تھی کہ میں نے 25 سال بعد اس کو چھوڑ کے وہاں پہ جانا ہے جو میں دیکھ کے آیا ہوں. تو محترم ناظرین آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے, اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بھی 25 سال بعد, 30 سال بعد, 40 سال, 60 سال, دی اینڈ ہمارا اختتام ہے, ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. نہ ہم سے پہلے والے روک رہے ہیں یہاں, نہ ہم نے یہاں رہنا ہے, نہ ہم سے آگے والا کوئی رہے گا. یہاں پر کچھ بھی نہیں رہنا. تو اپنے اندر ہم یہ فکر پیدا کریں کہ ہم نے آخرت کی زندگی کو بنانا ہے. اس تھوڑے وقت میں ہم نے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کے. یہ دنیا ہمارے لیے ہے, دنیا سے ہمیں کوئی نہیں روکتا. کمائیں, کھائیں, پئیں, یہ دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک فرماتے ہیں انسان تو اشرف المخلوقات ہے, یہ تیرے لیے ہیں, لیکن تو میرا بن جا, بس اتنا اللہ چاہتے ہیں. اتنی سی شرط ہے ان نعمتوں کو استعمال کرنے میں. جب ہم اللہ کے بن جائیں گے, اللہ فرما رہے ہیں یہ دنیا آپ کے لیے میں مسخر کر دوں گا. بھائی صحابہ بھی تو اللہ کے بندے تھے, اللہ نے ان کے لیے دنیا مسخر کر دی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے جا رہے تھے. دیکھا آگے ایک مجمع لگا ہوا تھا, ایک راستے پر لوگ جمع تھے, اکٹھے تھے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, ہاں بھائی کیا بات ہے, کیوں اکٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی راستے پہ ایک شیر بیٹھا ہے, تو جس کی وجہ سے لوگ ڈر کر یہاں اکٹھے ہیں, کوئی آگے گزرنے کی جرت نہیں کر رہا, کسی میں طاقت اور ہمت نہیں ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر اس شیر کے کان سے پکڑ کے اس کو ایک تھپڑ مارا اور جنگل میں چھوڑ کر آ گئے. اور فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے نبی کی غلامی کرے گا, اللہ کے احکامات پہ چلے گا, اللہ یہ دنیا اور اس دنیا میں موجود ہر چیز اس کے لیے مسخر کر دے گی. بھائی ہم اپنے اندر فکر یہ پیدا کریں کہ ہمارا اختتام ہے, دی اینڈ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. یہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. ہم نے ہمیشہ کے لیے جو ہمارے لیے رہنے کی جگہ ہے وہ اللہ پاک نے جنت بنائی ہے, ہم نے وہاں پہ رہنا ہے مسلمان. تو اس کی کوشش کریں, فکر کریں کہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کی بھی فکر کریں. تو اسی امید کے ساتھ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں, تاکہ اگر کسی ایک شخص نے بھی عمل کر لیا تو مجھ جیسے ناچیز کی وہ بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان دوست اور شاہد سعید کو اجازت دیجیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اپنے سے جڑے رشتوں کا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.